ये देखिए जी मेरा घर का बब्बर शेर है ये। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं जी आप लोग। आई होप कि आप लोग ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे, मज़े में होंगे। तो मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हूँ। देखिए जहाँ से मैंने अपने ब्लॉग को एंड किया था वहीं से मैंने शुरू कर दिया है जी। ठीक है, तो यहाँ बन रही है जी शाम की चाय और ये अंडे बॉयल हुए थे, हम लोगों ने चाय पी ली है। और ये देखिए ये मेरा पैरेट खुला हुआ है क्योंकि आज मौसम बहुत ही ज़बरदस्त हुआ है। ठीक है, तो कोई गर्मी शर्मी नहीं है जी, तो मैंने अपने पैरेट को खोला है। तो इसने भी शाम का नाश्ता कर लिया है। ब्रेकफास्ट नहीं, शाम का नाश्ता किया है। चाय बिस्किट खा चुका है, ये अंडे भी खा लिया है मेरा बब्बर शेर। तो ये जो है ना, ये अब ऊपर इसके पापा ना इसको दिए हैं बादाम। तो ये बोलता है पापा पापा मुझे खोल दीजिए, ऐसे बोलता है, यकीन मानिए। तो ये जनाब जी, मैं छोटे वाले रूम में आई जब, तो ये जनाब जो है ये इतने बेचारे मासूम बन के जो देख रहे हैं, ये है नहीं वैसे, ये बहुत ही शरारती बच्चे हैं। तो मैं बोली नहीं बेटे तुम मेरे पैरेट को काटोगे, और ये उड़ उड़ के काटता रहता है। ठीक है, तो यहाँ जी बारिश हो रही है तो कपड़े बहुत सारे इकट्ठे हो गए थे। सिर्फ मैं एक दिन कपड़े नहीं धोई तो देखिए कितने सारे कपड़े हो जाते हैं। तो मैं यहाँ कपड़े डाल रही हूँ कि पंखों की हवाओं में ये अच्छे से सूख जाएं और इसमें स्मेल ना आए, क्योंकि बरसात के जो कपड़े होते हैं ना, इसमें स्मेल आते हैं। और मिट्ठू जनाब जो हैं ऊपर से पर्दे काट रहे थे, तो हमारे हस्बैंड इनको लेके जा रहे हैं कि चलो अब तुम और बंद हो जाओ। तो वो चला गया, वो इतना चीख रहा था कि मुझे बंद मत करो। तो देखिए अब मैं आ गई किचन में, और किचन में आते ही मैंने पहले स्लैब साफ़ किया है और यहाँ पे मैंने कुकर चढ़ाया। इसमें डाल दिया जी आधा कप तेल और वो गर्म हो चुका है। यहाँ 3 ऑनियन मैंने डाला है, मीडियम साइज़ की बारीक स्लाइस काट कर। ठीक है जी, तो ये आप इसमें शामिल कर दीजिए और खूब अच्छे तरीके से इसको गोल्डन ब्राउन फ्राई कर लीजिए जी। और कुछ नहीं, बहुत ही सिंपल सा मैं मटन बना रही हूँ। यहाँ पे मैंने मटन वॉश करके रखा हुआ था, मैंने मटन को भी इसके अंदर ऐड कर दिया है, और अदरक लहसुन और नमक, ये 3 चीज़ मैं डालकर इसको खूब अच्छे से भून लूँगी। तो यहाँ मैंने दालचीनी भी ऐड कर दिया, और शुरू में जब मैं प्याज डाली थी तो 2 तेज़पात के पत्ते भी मैंने डाल दिए थे। यहाँ जी 1.5 चम्मच मैंने सूखी धनिया पाउडर है वो ऐड किया है। लाल मिर्च मैंने ऐड कर दिया, हल्दी पाउडर मैंने ऐड कर दिया, और गरम मसाले भी ऐड हो जाएंगे जी इसके अंदर। ठीक है, तो फिर मैंने यहाँ पे सारे मसाले डाल ओल कर अब इसको खूब अच्छे तरीके से चला लूँगी। और चलाने के बाद देखिए क्या होता है। तो यहाँ पे देखिए जी, यहाँ पे साबुत मसाले, लौंग, इलायची है, बड़ी इलायची है, दालचीनी मैं पहले ही डाल चुकी हूँ। तो ये सारे मसाले और शाहज़ीरा है जी, इसके अंदर ये सारा सब कुछ चला गया। अब इसमें मैंने एक काट कर टमाटर डाल दिया है, और टमाटर बग़ैर तो मुझे नहीं पसंद है, बहुत लोगों को पसंद नहीं आता है और बहुत लोगों को पसंद आता है, मुझे पसंद आता है। तो मैंने सीटी लगा दिया। इधर मेरे चावल भी बन रहे हैं, ये देखिए। अब जी ये है शाम का बर्तन, देखिए कितने सारे बर्तन हो जाते हैं, और हम औरतें बर्तन धो धो के बिल्कुल थक के बेजार हो के बेहाल हो के हम बैठ जाते हैं जी, लेकिन हमारे काम ख़त्म नहीं होते। तो देखिए ये सारे बर्तन मैं शाम के धो रही हूँ। कुछ ही बर्तन होगा जो दोपहर का होगा, बाकी तो ये शाम के ही है। ठीक है, तो देखिए जी हम माशाल्लाह से हम औरतें कितना अपने घरों में काम करते हैं, और अल्लाह का शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह कि अल्लाह ताला हमें ऐसी सेहत और तंदुरुस्ती हम सब को दें, और हम अपने घरों को संवारते रहें, सजाते रहें। देखिए जी ये रात के टाइम में ये सारे कपड़ों को, अपने जो भी किचन में यूज़ करने वाले कपड़े होते हैं, मैं एवरीडे इसको धोती हूँ। क्योंकि इसमें मैंने ना क्या किया, मैंने बाउल में 1 टेबल स्पून विम जेल डाला, उसमें 1 टेबल स्पून मैंने विनेगर डाला, और फिर उसमें खाने वाला बेकिंग सोडा डाला, मतलब मीठा वाला सोडा जो होता है वो। इसको डाल के मैं 1 मिनट के लिए ओवन पे डाल दी थी, ताकि ये खूब अच्छे से मतलब गर्म हो जाए।
तो इससे क्या होता है, इसके जो भी दाग वाग होते हैं, जो गंदगी होती है, वो भी साफ़ हो जाता है और जर्म्स वगैरह भी इसके ख़त्म हो जाते हैं, क्योंकि कपड़े जो हैं ना बहुत ही यूज़ में आते हैं। अब इन कपड़ों से मैं अपने बर्तन, जो कपड़े हैं, कुछ कपड़े हैं जो बर्तन में पोंछती हूँ, कुछ कपड़े हैं जो स्लैब में पोंछती हूँ, कुछ कपड़ों से मैं भगोना वगोना मुझे उठाना होता है तो वो मैं उठाती हूँ, और कुछ कपड़ों से मतलब ये डिफ़रेंट टाइम के हैं, मतलब कौन से कपड़े कहाँ यूज़ करने। तो किचन में है तो ज़ाहिर सी बात है वो गंदे तो होंगे ही। देखिए, तो यहाँ स्लैब भी हो गया जी साफ़, और ये देखिए मटन जो है वो भुन रहा है और गोश्त बिल्कुल गल चुका है। तो थोड़ा बहुत कसर होगा तो मैं एक सीटी इसमें लगा दूँगी। तो देखिए मैंने लगा दिया। मैं बोली कि चलो अभी मेरे पास 5 से 7 मिनट है, जब तक मेरे ये भी काम हो जाएंगे। तो मैं आज ये मसालों के डब्बे को जब जैसे मेरे हाथ में है ना, वो ऑयली नहीं हो जाते, चिप होती हैं, तो वो चिपचिपी सी हो रही थी। तो मैं बोली कि नहीं, इसको मैं साफ़ करूँगी और आज ही करूँगी। आज तो मतलब अभी करूँगी जी। ठीक है, तो ये ज़रा सा भी मेरे हाथ में ये चिपकता है ना कोई भी मसाला या कुछ भी, तो वो चाहे रात के 2 बज जाए जी, मुझे उसे साफ़ करके ही सोना है। ये पता नहीं क्या है मेरे अंदर, नहीं तो वो घूमता रहता है मेरे दिमाग में कि वो गंदा है, वो गंदा है, वो गंदा है। तो देखिए जी, ये भी हो गया। अब देखिए व्यूअर्स, मैं इन सबको मैं साफ़ ऑफ करके अब इधर मेरे कुकर की सीटी भी मतलब हो चुका है, द एंड हो गया है। बस इसके बाद मैं सैलड बनाऊंगी और हम लोग डिनर करेंगे। डिनर करने के बाद जी हम जाते हैं वॉक पे। एक अच्छी वॉक मैं करती हूँ, क्योंकि सारे दिन ना घर में रह रह के ऊब जाती हूँ, तो फिर एक अच्छी वॉक होना ज़रूरी है। क्योंकि रात का खाना मतलब हैवी था, तो इसलिए हम लोग जितना हैवी खाते हैं उतना जाके वॉक करते हैं, तो वो बैलेंस बराबर हो जाता है। ठीक है, तो देखिए जी, आप लोग हमें इतना मुझे प्यार दिए हैं, मेरे चैनल को इतना सपोर्ट किए हैं, इतना प्यार दिए हैं, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। तहे दिल से मैं शुक्रगुज़ार हूँ अपने उन भाई बहनों की जिसने मुझे इतना प्यार और सपोर्ट दिया है जी, वाकई में। और मेरे चैनल को आप लोगों ने शेयर भी किया है, सब्सक्राइब भी किया है, लाइक भी किया है, कमेंट्स भी किया है, तो मैं आप लोगों की बहुत शुक्रगुज़ार हूँ। तो यहाँ देखिए, ये मेरी नाइट रूटीन है। जो पहले तो मैं सबसे पहले क्या करती हूँ कि मैं जब खाना हम लोगों का हो जाता है तो एक बार दोबारा किचन खूब अच्छे तरीके से साफ़ करती हूँ कि सुबह में मैं उठूँ ना तो टेंशन फ्री रहूँ। क्योंकि सुबह में उठो तो फिर मतलब बेटे को भेजना होता है, और किचन बिल्कुल साफ़ सुथरा होता है तो मन भी बड़ा अच्छा होता है। आप खुद अपने आप को रख के सोचिए, जिस दिन आपका किचन मैसी होता है और आप उठते हैं तो ऐसा लगता है कि आपका काम जल्दी हो ही नहीं रहा और मूड ख़राब होता है। तो इसलिए किचन की सफाई और किचन को क्लीन रात में करना बहुत ज़रूरी है जी। तो ये देखिए जी, यहाँ मैं किचन को साफ़ कर लेती हूँ, एक-एक बर्तन बिल्कुल अपनी जगह पे रख देती हूँ, ताकि सुबह उठकर उसको सिर्फ़ एक बार खंगाल लूँ और खंगालने के बाद मैं उसको यूज़ कर सकूँ। तो फिर बेटा भी चला जाता है सुबह के टाइम, और उसके बाद मैं अपने जो भी है, क्योंकि सुबह में मतलब कुरान नहीं पढ़ पाते तो बेटा को भेजने के बाद मैं पढ़ती हूँ। और नमाज़ तो खैर पढ़ना ही पढ़ना है, उसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगता। तो ये है जी मेरी रात की रूटीन, और फिर सुबह की रूटीन भी मेरी ऐसे ही होती है। ठीक है, फिर जब हम वॉक करके आते हैं तो मैं सारे अपने कपड़े चेंज करती हूँ। अगर मुझे छोटा-सा एक शॉर्ट फॉर्म में बोले तो शावर लेना पड़े तो मैं तो वो भी ले लेती हूँ, और फिर मैं ईशा की नमाज़ पढ़ती हूँ, और पढ़ने के बाद मैं इतनी थक जाती हूँ, इतनी थक जाती हूँ कि मुझे होश नहीं होता है कि मैं कौन-सी दुनिया में हूँ, और मैं सो जाती हूँ जी। तो आई होप कि आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी, आप लोगों को पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। बेल आइकन का बटन दबाना बिल्कुल नहीं भूलें जी। फिर मिलते हैं एक नेक्स्ट व्लॉग में, और फिर आपसे मुलाकात होगी, बातें होंगी। अल्लाह हाफ़िज़, गुड नाइट, टेक केयर।